जब हम लक्ष्य के बारे में विचार करते हैं, उसकी तड़प हमारी नज़रों के सामने उसकी दूरी को ले आती है, क्योंकि हम ऐसी ही सोच के आदी हो गए हैं। हम ब्रह्मांड में परमाणुओं को देखने का प्रयास करते हैं, परंतु हम यह नहीं सोचते कि हम भी परमाणुओं द्वारा ही बनाए गए हैं। शुरुआत में हम वहाँ प्रवेश करते हैं जो पदार्थ के पीछे है, और हम केवल तल को ही छू पाते हैं, असलियत को नहीं। गहराई में डुबकी लगाने पर ही मोती प्राप्त होते हैं। मनुष्य की बुद्धिमत्ता इसी में है कि वह प्रतिकूल चीज़ों को अनुकूल बना ले। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो हमें संपूर्ण भौतिक शक्ति को आध्यात्मिक शक्ति में बदलने के प्रयास में सफल होना चाहिए। सहज मार्ग पद्धति में इस प्रकार होता है कि हमें समर्थ गुरु मिलते हैं जो ऐसा करने में हमारी सहायता करते हैं। हमारे अस्तित्व का एक एक तंतु आध्यात्मिक बन जाता है और असलियत विकसित होना प्रारंभ हो जाती है। मैं ऐसी ही आत्माओं को तैयार कर रहा हूँ ताकि मेरे उन्हें सेवाओं का पूरा लाभ मिल सके। सचमुच ही यह बड़े दुख की बात है कि आपने अपने 2 भाइयों को द्वितीय विश्व युद्ध में खो दिया है, परंतु गहराई से इसका अध्ययन करने पर आप अनुभव करेंगे कि आपको प्रेम करने के लिए कई भाई मिल गए हैं। उच्च उपलब्धियों वाले लोग एक दूसरे से प्रेम करना प्रारंभ करते हैं, परंतु एक समय ऐसा आता है जब उनका स्नेह मानो खो जाता है, क्योंकि वे अपनी यथार्थता के साथ लय हो जाते हैं। सुकरात के अनुसार ईश्वरीय सौंदर्य के लिए मानवीय आत्मा की भूख ही प्रेम है। मेरे अनुसार असलियत के प्रति आंतरिक जागृति प्रेम है। जहाँ तक मैं समझता हूँ, भारतीय दर्शन शास्त्र के सार के अनुसार सभी को अपना समझें और तब कोई लड़ाई झगड़े और युद्ध नहीं होंगे। मैं नहीं मानता कि आप दिल से डरपोक हैं, लेकिन परिस्थितियों ने आपको ऐसा सोचने के लिए विवश कर दिया। सच कहा जाए तो निराशाएं किसी को डरपोक बना देती हैं। सच कहा जाए तो निराशाएं किसी को डरपोक बना देती हैं। डिसअपॉइंटमेंट में से यदि डिस हटा दिया जाए तो अपॉइंटमेंट रह जाता है। इसका मतलब है कि हमें किसी कार्य के लिए नियुक्त किया गया है। जब हमें किसी कार्य के लिए नियुक्त किया गया है तो हम यह कभी नहीं सोच सकते कि हम इसे करने में सक्षम नहीं हैं। इसका मतलब है कि एक प्रकार की लहर शांत भाव से कार्य कर रही है और उसी के अनुकूल आप आगे बढ़ रहे हैं। ऐसी स्थिति में भूत और भविष्य का कोई विचार नहीं रहता। कर्म अपने क्षेत्र में कार्य करते हैं। हमारा क्षेत्र जो पवित्र और सरल है, तब फिर हम उसमें कार्य क्यों न करें। स्वप्न कभी कभी हमारे सामने वह स्थिति ले आते हैं जो हमारे विचारों के परोक्ष में है। कभी कभी वे कवि जो आध्यात्मिक नहीं हैं हमें आध्यात्मिक अभिव्यक्ति दे देते हैं, क्योंकि संयोग से वे आध्यात्मिक पटल को छू लेते हैं। आपके स्वप्न के साथ भी ऐसा ही है। आपने बहुत ही अच्छा विचार लिखा है। मैंने ईश्वर को ढूंढने का प्रयास किया, परंतु मुझे अपने धर्म से कोई सहायता नहीं मिली। धर्म असल में सड़क पर लगे सूचना पट्ट की भांति है और आपको स्वयं अपने लिए सही मार्ग बनाना पड़ेगा। मैं आपके इस विचार की भी प्रशंसा करता हूँ कि पक्षियों को ऊंची उड़ान भरने के लिए छत एक अवरोध है, जिसे आपने स्थूलता कहा है। सच बात तो यह है कि हमारे लिए बहुत सी रुकावटें हैं। यदि उन्हें काट दिया जाए तो ऊंची उड़ान भरना आसान हो जाता है। सहज मार्ग इसी के लिए है, जो इस पद्धति का एक विशिष्ट पहलू है। प्रतिपदार्थ के विषय में आपके प्रश्न को दूसरे तरीके से बताया जा सकता है। यदि मैं आपको अपनी खोज के बारे में बताऊं, तो मेरा मानना है कि उससे आपके प्रश्न का हल निकल सकता है। प्रत्येक वस्तु का आरंभ केंद्र से होता है। यह वस्तुओं ने अपने केंद्र बनाने शुरू कर दिए। यह सार्वभौमिक सत्य है। जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई तो इसका अपना केंद्र था और यही केंद्रीय शक्ति इस संसार और ब्रह्मांड का कारण थी। यह शक्ति विचारों के कुछ आयाम के साथ उतरी।
उनमें से प्रत्येक स्वयं के लिए कार्य करती थी। यह एकत्व से नीचे उतरी थी और विविधता में विस्तारित हो गई। अब यही विविधता केंद्र की शक्ति को क्षीण कर रही है। दूसरे शब्दों में, इसका अपना केंद्र है और इसी के आसपास से शक्ति बाहर निकल रही है। महाप्रलय के समय केंद्र और ब्रह्मांड के बीच का संपर्क काट दिया जाएगा और ब्रह्मांड गुरुत्वहीन, भारहीन हो जाएगा। यही वह शक्ति है जो सृष्टि की उत्पत्ति का कारण थी और उसके विनाश का कारण भी यही बनेगी। अब इस अमूर्त परम सत्ता, जिसे आप प्रतिपदार्थ कह सकते हैं, इसके द्वारा दो कार्य प्रतिपादित किए जाते हैं। भौतिकवादी मन विनाश के लिए इस शक्ति को अधिकृत करते हैं और वे इसका उपयोग इसी कार्य के लिए करते हैं, परंतु आध्यात्मिक जीव इसी शक्ति का उपयोग सृजन के लिए करते हैं। मैं अम्ल और रसायनों के विविध सम्मिश्रण तथा उनकी क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं की नहीं, बल्कि इच्छा शक्ति की बात कर रहा हूँ, जो योगियों द्वारा परिवर्तन को प्रभावी करने के लिए एकमात्र उपकरण है। प्रतिपदार्थ की स्थिति व्यक्तियों द्वारा कभी नहीं लाई जा सकती, क्योंकि जो भी यह कार्य करेंगे वे अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे। योगियों द्वारा अपनाई जाने वाली पद्धति क्या है? मनुष्य के रूपांतरण के लिए जितनी शक्ति की आवश्यकता होती है, वे केवल उतनी ही शक्ति खींच लेते हैं और वे जितनी चाहें उतनी शक्ति ले सकते हैं। यदि मैं यहाँ यह कहूँ कि केंद्र की संपूर्ण शक्ति को पृथ्वी पर लाया जा सकता है, तो जब तक ऐसा न किया जाए, लोग तब तक इस पर विश्वास नहीं करेंगे। जब मैं इंग्लैंड में रहूं, तो आप मुझे इसके बारे में याद दिलाएं और फिर मैं आपको उस शक्ति का रचनात्मक कार्य दिखाऊंगा। यदि किसी तरह से इस शक्ति को पूरा का पूरा अथवा इसका कुछ भाग पृथ्वी पर खींच लिया जाए, तो इसका परिणाम खून की नदियाँ होंगी। आइंस्टाइन ने कहा है कि पदार्थ को ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है, और मैं कहता हूँ कि ऊर्जा को उसके मूल रूप में बदला जा सकता है, और वही महानतम शक्ति है। परमाणु का प्रतिकारक खुद उसमें है, परंतु हमारे वैज्ञानिक अभी तक उसे नहीं खोज पाए हैं। परंतु जिस केंद्रीय शक्ति का मैंने उल्लेख किया है, उसका कोई प्रतिकारक नहीं है, इसीलिए उसका किसी भी तरह उपयोग किया जा सकता है। योगी को प्रकृति की शक्तियों पर अधिकार रहता है, परंतु जब तक समय की मांग न हो, वह उन शक्तियों का उपयोग नहीं कर सकता। हमारी सहज मार्ग पद्धति में शरीर के परमाणु ऊर्जा में परिवर्तित हो जाते हैं और फिर उनके मूल तत्व में। इस प्रकार पूरा तंत्र दिव्य हो जाता है। यह सब मैंने अपने अनुभव और प्रयोगों के बाद ही लिखा है। बहुत पहले सहज मार्ग की प्रभाव क्षमता में मैंने इस विषय को स्पर्श किया है। हर संसार एक अंडाकार वस्तु से जुड़ा हुआ है। यदि एक अंडा टूट जाए तो उससे जुड़े संसार का विनाश हो जाएगा। इसका एकमात्र उपकरण दिव्यता में लय इच्छा शक्ति है। जीवन में जीवन ही असली जीवन है, फिर हम मृत्यु से क्यों डरें? मुझे आपका पत्र बहुत पसंद आया। खोना ही पाना है। और मुझे लगा कि यहाँ एक सहयोगी तो ऐसा है जो खुले दिल और अपनी तमाम मुश्किलों के साथ मेरे पास आता है। ऐसा ही पत्र मेरे विचारों को पोषण देते हैं, जिसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। ईश्वर आप पर कृपा करे। अपनी सभी रचनाओं में मैं ईश्वर से सीधा संपर्क पसंद करता हूँ, लेकिन आमतौर पर लोग इसे कठिन पाते हैं, इसीलिए अपने आप वे गुरु का माध्यम ले लेते हैं। लगभग सभी धर्मों में सीधे सीधे ईश्वर से प्रेम करना सिखाया गया है। मेरा तात्पर्य सदा से ही केवल ईश्वर के प्रति समर्पण रहा है, जिसे केवल प्रेम और निर्भरता द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। यदि कोई समर्पण के लिए प्रयत्न करता है तो उसमें मैं और कर्ता बना रहता है, इसीलिए असली समर्पण स्वतः ही विकसित होता है। मेरा मामला कुछ अलग था। मैं 22 वर्ष की आयु में अभ्यास शुरू किया, जब मुझे समर्पण के बारे में पता नहीं था, इसलिए मैंने इसके लिए कभी प्रयास नहीं किया। मेरे मालिक ही मेरे लिए सर्वस्व थे, क्योंकि मुझे ऐसे गुरु मिले थे।
यदि कहीं मेरी ओर से अचेतन रूप से समर्पण का भाव था भी, तो वह केवल मालिक के प्रति ही था। वास्तव में कहा जाए तो मालिक का भौतिक शरीर तो ईश्वर नहीं है, लेकिन उसके परोक्ष में दिव्यता है। इसलिए मैंने उस दिव्यता के सामने समर्पण किया, भौतिक व्यक्तित्व के सामने नहीं। यदि आप अपनी नज़र में मालिक की पूरी आकृति को आमंत्रित करेंगे तो दिव्यता पीछे छूट जाएगी। यह केवल मेरे लिए था, मैंने किसी और से ऐसा करने के लिए नहीं कहा। इसलिए वह समर्पण मालिक के भौतिक रूप के प्रति नहीं, बल्कि असली सत्ता या परमेश्वर के प्रति था। अब मेरा अनुभव इस औचित्य को प्रमाणित करता है कि हमारे सहयोगी मेरे अनुभव से लाभान्वित हों। हम यह मानकर हृदय पर ध्यान करते हैं कि वहाँ दिव्य प्रकाश विद्यमान है। जब आप दिव्य प्रकाश के विचार को लेकर ध्यान करते हैं, इसका अभिप्राय है कि आप अपने हृदय पर क्रीड़ा कर रहे हैं, जो अपने आप में क्रीड़ा भी है और कार्य भी है। आप जानते हैं कि आप ध्यान कर रहे हैं, इसका अर्थ है कि आप कुछ कर रहे हैं, और वह स्थान जहाँ पर आपका कार्य प्रारंभ होता है वह भी वहाँ है। आपको कहाँ जाना है, लक्ष्य का ख्याल भी वहाँ है। यही नहीं, बल्कि अचेतन रूप से आप किसी वस्तु की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसका अर्थ हुआ कि आप निष्क्रिय नहीं, बल्कि इतने व्यस्त हैं कि आप एक साथ 3 कार्य कर रहे हैं। इस तरह निष्क्रियता सक्रियता में खो जाती है। ध्यान की हमारी पद्धति सरल है, क्योंकि सरलतम विभूति के साक्षात्कार के लिए पद्धति भी सरल ही होनी चाहिए। विभूति वहाँ है और वैसा बन जाना हमारा कार्य है। संदेह का स्थान भरोसे को दे देना चाहिए। आपने अपने बारे में जिन समस्याओं का उल्लेख किया है वे नई नहीं हैं। ऐसी बातें लगभग सभी देशों में प्रचलित हैं और मुझे आपके साथ पूरी सहानुभूति है। परंतु यदि मनुष्य अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक हो तो ऐसी बातें अगर बंद नहीं हुई तो भी कम अवश्य हो जाएंगी। मेरे विचार में ऐसी सभी समस्याओं का एकमात्र उपाय आध्यात्मिकता है, जो हमें और सबको सम्मिलित करने वाली ऐसी प्यारी मनोवृत्ति विकसित करने में सहायता करती है। आध्यात्मिकता में जीने का ऐसा प्यारा तरीका स्वाभाविक रूप से विकसित हो जाता है, जो मन के असंतुलित स्वभाव को हटा देता है। यह सही बोध और सही मनोबल पैदा करता है, जो जीवन में दिन प्रतिदिन उपयोगी है।